आज हम एक ऐसे मशहूर कवि की कहानी में उतरने जा रहे हैं जिन्होंने एक मास्टरपीस, एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। ये कहानी है कला के लिए जुनून की, और हाँ, उस जुनून के लिए चुकाई गई एक बहुत बहुत भारी कीमत की भी। तो ये है शैलेंद्र साहब, एक बहुत ही जाने माने कवि और गीतकार। और जानते हैं, इन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने उस दौर में सबको सच में चौंका दिया था। फैसला था अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी पूरी इज्जत, अपना सब कुछ बस एक अकेली फिल्म पर दांव पर लगा देने का। और यहीं से ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसे हम शैलेंद्र के इस पूरे सफर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक मास्टरपीस बनाने की असली कीमत होती क्या है। तो चलिए सीधे कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कवि ने अपनी कलम को किनारे रखकर कैमरा उठाने का फैसला कर लिया। देखिए, ये कोई आम मसाला फिल्म बनाने का इरादा नहीं था, बिल्कुल नहीं। शैलेंद्र का एक सपना था, और वह सपना था हिंदी साहित्य की एक बहुत ही इमोशनल, एक बेहद मार्मिक कहानी तीसरी कसम को पर्दे पर जिंदा करने का। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी सपना था ये। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़े सपनों के साथ होता है, इस सपने को भी शुरू होते ही बहुत बड़ी, बहुत गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहीं से दो दुनियाओं का टकराव शुरू होता है। एक तरफ शैलेंद्र का कलात्मक नजरिया और दूसरी तरफ बॉलीवुड के कमर्शियल नियम। यहां तक कि उनके अपने दोस्त जैसे राज कपूर, उन्होंने भी चेताया कि भाई, ये जो तुम कर रहे हो, इसमें पैसा डूबने का पूरा खतरा है। इंडस्ट्री में लोग कलाकार नहीं, व्यापारी थे। उनका सीधा सा हिसाब था, 2 लगाओ 4 बनाओ। और ऐसे में एक आर्टिस्टिक फिल्म बनाना मतलब एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जैसा था। अब राज कपूर साहब, जो उनके इतने अच्छे दोस्त थे और फिल्म के हीरो भी, वो फिल्म करने को तो मान गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जो सुनने में बहुत सीरियस थी, बहुत गंभीर थी। उन्होंने कहा, मेरा पारिश्रमिक, मेरी फीस मुझे एडवांस में देनी होगी। अब ये सुनकर शैलेंद्र तो एकदम सन्न रह गए। उन्हें लगा कि क्या जिंदगी भर की दोस्ती का यही सिला है। मतलब उनका चेहरा ही उतर गया। लेकिन फिर जो हुआ वो सच में दिल को छू लेने वाला था। राज कपूर ने जो एडवांस फीस मांगी थी, वो थी सिर्फ 1 रुपया। जी हाँ, सिर्फ 1 रुपया। ये उनकी गहरी दोस्ती का एक सबूत था, एक टोकन था। तो चलिए, अब दोस्ती की इन कहानियों से आगे बढ़कर सीधे फिल्म पर आते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ एक फिल्म थी ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ और थी। कहा गया कि तीसरी कसम कोई फिल्म नहीं, बल्कि सेल्यूलॉइड पर लिखी गई एक कविता थी। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये पर्दे पर उकेरी गई भावनाएं थीं, और ऐसा तो कोई कवि ही कर सकता था। और इस कविता को पर्दे पर जिंदा किया लाजवाब एक्टिंग ने। राज कपूर साहब ने हीरामन के रोल में शायद अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो उस किरदार को जी रहे थे। वो खुद हीरामन बन गए थे। और वहीदा रहमान जी ने भी हीराबाई के किरदार में जान डाल दी। मतलब इन दोनों ने अपनी जो स्टार वाली इमेज थी उसे पूरी तरह से किनारे रख दिया और कहानी के साथ 100% न्याय किया। लेकिन ये तो हुई कला की बात। जब ये फिल्म बाजार में उतरी तो वहां की हकीकत, वहां की सच्चाई बिल्कुल अलग थी और बहुत कड़वी थी। और यहीं तीसरी कसम की सबसे बड़ी ट्रेजेडी सामने आती है। अब देखिए, एक तरफ तो फिल्म को प्रेसिडेंट का गोल्ड मेडल मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया, मॉस्को फिल्म फेस्टिवल तक में इसे सराहा गया। मतलब तारीफों की झड़ी लग गई। और दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर इसका हाल ये था कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई वितरक इस फिल्म को खरीदने तक को तैयार नहीं था। फिल्म कब आई कब गई किसी को पता ही नहीं चला। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब शैलेंद्र को ये सब खतरे पता थे, तो आखिर उन्होंने ये रास्ता चुना ही क्यों? इसका जवाब उनके इस एक विश्वास में छिपा है। उनका मानना था कि कलाकार का कर्तव्य सिर्फ लोगों को वो देना नहीं है जो वो चाहते हैं, बल्कि उनकी पसंद और समझ को बेहतर बनाना भी है, ना कि सिर्फ उथलेपन को बढ़ावा देना। और वो अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सिद्धांत पर चले। इसका एक छोटा सा पर बहुत ही कमाल का किस्सा है। जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था, प्यार हुआ इकरार हुआ है, तो म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि गाने में जो लाइन है 10 दिशाओं में, उसे बदलकर 4 दिशाओं में कर देते हैं, लोगों को आसानी से समझ आएगा। लेकिन शैलेंद्र साहब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम दर्शकों को कम नहीं आंक सकते, उन्हें कुछ बेहतर देना हमारा काम है।
तो आप समझ सकते हैं कि शैलेंद्र के लिए तीसरी कसम पैसा कमाने का जरिया थी ही नहीं। ये तो उनके लिए अपने एक कलाकार होने का फर्ज निभाने जैसा था, एक आत्मसंतुष्टि पाने का तरीका था। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि भले ही ये फिल्म पैसों के मामले में पूरी तरह से फेल हो गई, लेकिन इसने शैलेंद्र जी की विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, एक ऐसे कलाकार के रूप में जिसने सिद्धांतों और साहस के लिए मुनाफे की परवाह नहीं की। और ये कहानी हमें आज भी एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अपनी कला के लिए, अपने पैशन के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना कहाँ तक सही है, और क्या एक ऐसी कलात्मक जीत जिसके लिए सब कुछ हारना पड़े वो कीमत चुकाने लायक है भी या नहीं।